पिछले 5 सालों में धारा 370 जाने के बाद एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। 70% आतंकवादी हमलों में कमी आई। और मोहम्मद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, ना घुसपैठ होने देंगे, ना यहां आतंकवाद और बढ़ने देंगे। अभी 70% कमी आई, पूरी जड़ से खत्म करके छोड़ेंगे। या तो एक कदम नीचे हो जाओ या साइड पे आ जाओ। भारत माता की, जिसको अल्लाह ने, ईश्वर ने एक हाथ दिया, वाहिगुरु ने एक हाथ दिया, वो एक ही उठाए। और जिसके ऊपर मेहर है कि दोनों मिले, दोनों हाथ उठाएगा। भारत माता की, भारत माता की। वो स्ट्राइक वाले टी शर्ट वाला भाई और हरा वाला कुर्ता वाला पीछे, लाल पगड़ी वाले सरदार जी के पीछे दो लोग खड़े, उनके हाथ खड़े नहीं हुए, और इधर वाले दो हैं। चलो भाई, एक मेरे भाई ने कमर पे हाथ रखा है सामने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चौधरी मोहम्मद अकरम जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद अकरम जिंदाबाद, मोहम्मद अकरम जिंदाबाद। सरदार प्रदीप सिंह जी जिंदाबाद, रोहित कुमार जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं, उधर तक दिखना चाहिए। इतनी दूर से हमको देखूंगा तो सही। क्यों भाई, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? मैं आप सबके बीच में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनके चर्चे में पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं। लोगों ने कहा कि जब से चौधरी मोहम्मद अकरम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई है। और आपका ये जनसभा देखो, इतना बड़ा पहाड़ है, घर 5 नजर आते हैं। इधर वाला पहाड़ देखो तो 4 घर नजर आते हैं। और इतनी बड़ी जनता कहां से आई? इसका मतलब यहां गुलाबगढ़ वालों ने मन पक्का कर लिया है, कमल का फूल खिलाएंगे, मोहम्मद अकरम को जिताएंगे। वैसे पहाड़ों से और गुलाब से मेरा एक रिश्ता और भी है भाई। मैं पहाड़ों का रहने वाला हूं, मेरे ससुराल भी पहाड़ में ही है। ओए होए की बात तो आगे आएगी। ससुर जी का नाम ठाकुर गुलाब सिंह है। तो देखो, पहाड़ों का गुलाब का रिश्ता गुलाबगढ़ में भी है भाई। लेकिन आज मैं कहने जा रहा हूं, ये रिश्ता, मैं एक बात आपसे कहने आया हूं। गुलाबगढ़ नंदीमर की सड़क हो, कौसरनाग की सड़क हो, अब ये केवल आपका सपना नहीं, अब ये केवल आपका सपना नहीं, ये चौधरी मोहम्मद अकरम और अनुराग ठाकुर का भी है। मेरे साथियों, नरलू तुल्ली बन्ना सड़क, क्योंकि पहाड़ों में सड़क ही उनकी जीवन रेखा होती है। अगर सड़कें नहीं होंगी तो क्या होगा? और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर जम्मू कश्मीर की किसी ने विकास किया है तो 9,700 करोड़ रुपया खर्च करके 14,900 किलोमीटर सड़क मोदी जी ने बनाई है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे रेलवे का हमारा यहीं पर डाला है।
जो आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है मेरे साथियों। जोजिला पास टनल हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मोदी सरकार ही बना पाई है। और मैं आपसे एक बात और करने आया हूं, ये जो हमारी तीनों सड़कों की मैं बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस तो 70 साल में नहीं बना पाई। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम करके दिखाएंगे। मैं सोचता हूं मन ही मन कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपके बच्चों को अगर कोचिंग क्लासेस लेनी है तो 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों को देगी मेरे साथी। और बच्चों को कंप्यूटर के क्लासेस के साथ आगे बढ़ना है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन चसाना वालों, डिग्री कॉलेज तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मोहार वालों को वुमेन डिग्री कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? पहाड़ी जिला मोहार में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इमरजेंसी हॉस्पिटल चसाना में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ये सब होना चाहिए तो हमारा विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम होना चाहिए। बनाओगे नहीं बनाओगे? गुलाबगढ़ का विधायक कैसा हो? आदम की बात थोड़ी जोर से, कोई चौधरी बोल रहा है, कोई अकरम बोल रहा है, कोई मोहम्मद बोल रहा है, एक ही बोलो, मोहम्मद अकरम जैसा, ठीक है? चलेगा? बोलोगे? जाओगे? तो बोलते बोलते तारा नहीं है। गुलाबगढ़ का विधायक कैसा हो? 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 फोन करो, दोस्तों को फोन करो, मोबाइल फोन में जितने नंबर है सबको निकाल के फोन करो, चाहे इस विधानसभा का हो किसी का हो, सबको बोलो कुछ मत देखो, केवल कमल का फूल देखो, उसका बटन दबा दो। हमने, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 14 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दे दी। हमने 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 45 करोड़ बैंक खाते नए खोले। मैं आप सबसे पूछने आया हूं, क्या किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हो, गुजर बकरवाल हो, हिंदू हो या सिख हो? पूछा किसी ने क्या? हमने ना जाति में बांटा, ना धर्म में बांटा, ना क्षेत्र में बांटा। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। और आज भी कहता हूं, चाहे सरदार प्रदीप सिंह हो, रोहित दुबे हो या मोहम्मद अकरम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपके सेवक के रूप में काम करेंगे। एक ब्राह्मण है, हिंदू है, एक सिख है, तो एक गुजर बकरवाल मुसलमान। मेरे साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं, राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, झूठ में झूठ बोलते हैं, और अब कहते हैं वही जो पाकिस्तान बोलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पार्टी कहती पाकिस्तान से बात करो, नरेंद्र मोदी जी कहते पहले आतंकवाद करो फिर बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं धारा 370 फिर लागू करो, मोदी जी कहते 10 जन्म ले लो तब भी धारा 370 नहीं आएगी मेरे साथियों। ये कहते हैं आएंगे पीएसए एक्ट हटाएंगे, पत्थर फेंकने वालों को छोड़ देंगे, नशा बेचने वालों को छोड़ देंगे, गोली चलाने वालों को छोड़ देंगे। हम कहते हैं हम तुमको आने नहीं देंगे, और ना पत्थर वाले बाहर आएंगे, ना नशा बेचने वाले आएंगे, ना बंदूक चलाने वाले आतंकवादियों को बाहर आने देंगे।
अरे सुन लो राहुल गांधी जी, सुन लो मुर्तुल्ला जी, सुन लो महबूबा मुफ्ती जी। वो दिन चले गए जब पाकिस्तान की तूती बोलती थी। आज आज एक ऐसी सरकार है जहां हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हम जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। इनकी सरकार के समय इनके गृह मंत्री होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी कहते हैं, मैं लाल चौक पर नहीं आ सका, मेरी टांगे कांपती थी, डर लगता था गोली चल जाएगी, बम फटेगा। अरे मैं न्योता देता हूं, कोई भी आ जाओ, मंत्री कोई भी आ जाओ, लाल चौक पर आओ, आइसक्रीम खाओ, कॉफी खाओ, खाना खाओ, आप घूमो फिरो और शॉपिंग करके जाओ, कोई गोली नहीं चलती है। अब भाईचारा है, सुरक्षा है, शांति। साथियों, पिछले 5 सालों में धारा 370 जाने के बाद एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। 70% आतंकवादी हमलों में कमी आई। और मोहम्मद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, ना घुसपैठ होने देंगे, ना यहां आतंकवाद और बढ़ने देंगे। अभी 70% कमी आई, पूरी जड़ से खत्म करके छोड़ेंगे। पंजाब में भी सफाया किया, जम्मू कश्मीर में भी सफाया करेंगे, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, पीडीपी का सफाया कर दो, हम आतंकवाद का सफाया कर देंगे। मेरे साथियों, मैं आपसे 2 बातें और करने आया हूं। 4 करोड़ मकान पक्के मोदी जी ने देश में दिए, गरीबों को 2,73,000 मकान जम्मू कश्मीर में दिए, अब 1 लाख मकान और मंजूर कर दिए हैं। गरीबों को 5 मरले का प्लॉट बिल्कुल मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मेरे बुजुर्गों को 3,000 रुपया महीने की पेंशन देगी, तो मेरी बहनों को 1,500 रुपया महीना, साल का 18,000 रुपया देंगे। अरे कांग्रेस के जमाने में तो सिलेंडर नहीं मिलती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में बिजली नहीं आती थी, हमने घर घर बिजली पहुंचाई। अब 2-2 रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में देंगे, 24 घंटे बिजली भी देंगे, बिजली के यूनिट भी मुफ्त में देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि बिजली पैदा करनी शुरू की। हमने 4-4 हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने किश्तवाड़ में लगाने का काम किया है। मैं सुनील शर्मा जी के पार्टर में गया था, शगुन परिहार जी के किश्तवाड़ में गया, भाई साहब वहां पे 1 नहीं 4 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, 1000 मेगावाट, 600 मेगावाट, 1100 मेगावाट। और हमारे जहां जहां पानी बहता है वहां वहां हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएंगे, रोजगार स्वरोजगार कमाई के साधन भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, हम आईटी का हब तो खोलेंगे, जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई यहाँ पे नौकरियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियों का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं एक बात आपको सुनाता हूं। मैं कहां से आता हूं, कौन से राज्य से। महिलाओं को 1,500 रुपया नहीं मिला। क्या भाई ताली मारने की नहीं, शर्म वाली बात है कांग्रेस के लिए। सुनो, आगे कांग्रेस की पोल खोलता हूं। कांग्रेस ने कहा था 2 रुपए किलो गोबर गोवा खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदा। कहा था 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। कहा था 1,500 रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दी कांग्रेस ने। मेरे साथियों, कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को ठगा। अब वहां के कर्मचारी अधिकारी 5 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती, 10 तारीख तक पेंशन नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 95,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। आप सोचो क्या हालत कर दी। अगर कांग्रेस यहाँ पर आ गई तो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले लूटा है ना 3-3 पीढ़ियों ने, वैसा ये आपकी पीढ़ी को भी लूटेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जैसा 10 साल में हमने 14-17,000 किलोमीटर बनाई, हम वैसे गुलाबगढ़ नंदीमर की सड़क बनाएंगे, कौसरनाग की सड़क बनाएंगे, नरलू तुल्ली बन्ना की सड़क बनाएंगे। मेरे भाई और बहन, आपके लिए डिग्री कॉलेज मोहार में, डिग्री कॉलेज चसाना में, वुमेन डिग्री कॉलेज मोहार में, और पहाड़ी जिला मोहार हो या फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल चसाना में हो, इन सब बातों पर कोई अगर काम करेगा तो हम लोग करके दिखाएंगे। साथियों, समय कम है, मुझे अभी 2 सभाएं और जाके करनी। मैं इतना ही कहूंगा, आप इतनी दूर दूर से चल कर आए,
आपकी आवाज दूर दिल्ली तक मैं पहुंचाऊंगा, आपके काम करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप चौधरी मोहम्मद अकरम जी को अकेला मत समझना, ये केवल विधायक नहीं बनेंगे, इनके साथ 2-2 MP जुगल किशोर जी और अनुराग सिंह ठाकुर साथ में खड़े होंगे। प्रदीप जी, मैंने वायदा कर दिया है, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब तो विधायक बन के जाएंगे, कश्मीर में गूंजेंगे, जम्मू में बोलेंगे, लेकिन दिल्ली में हम लोग आपकी आवाज उठाएंगे, हम लोग आपकी आवाज। मेरा एक ही निवेदन आप सबसे, 3 दिन, केवल 3 दिन और हमें दे दीजिए। 25 तारीख को EVM पर इतना कमल का बटन दबाइए कि ऐसी आंधी कमल का बटन दबाकर आए कि कांग्रेस के तंबू उखड़ जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंबू उखड़ जाए। ऐसी भाजपा की आंधी लाओ कि कांग्रेस का गांधी नजर ना आए। मेरे साथियों, आप सोचो, मेरे गुज्जर बकरवाल भाइयों, कितनी सीटें रिजर्व थी आपके लिए पहले? बताओ कितनी थी? कुछ नहीं था 75 साल में। आपने दिल्ली में मोदी सरकार बनाई, जुगल किशोर जी को MP बनाया। हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 9 गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा की सीटें, MLA की सीटें। अब हमारे गुज्जर बकरवाल भाई अपनी आवाज उठा सकते हैं। वाल्मीकि भाई हो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए हैं, वहां की शरणार्थी हो, इन सब के लिए मुश्किल थी इनको वोट डालने का हक नहीं। वाल्मीकि भाइयों को सफाई से ज्यादा आगे कोई हक नहीं। अब हमने इनको सारे हक दे दिए हैं, और यही नहीं, हमने वो सब हक जो आज तक नहीं मिलते थे वो देने का काम किया। आगे भी आम जनता के, गरीब जनता का आवाज मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनकर रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी गरीब मां के बेटे हैं, इसलिए 25 करोड़ गरीबों को पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। साथियों, हमने अपने देश को 2014 में 10वें नंबर पर था, कांग्रेस 10 साल राज की 10वें पर ही रहा। आपने मोदी लाए, भारत अब दुनिया का 5वां बड़ा देश बन गया है अर्थव्यवस्था के लिए। मोदी सरकार ने दिया, चाहे वो यहाँ के केसर के लिए हो, या भद्रवा के हमारे राजमा के लिए हो, हमारे रामबन के लिए सुलाई शहद का ये हो, या उधमपुर में कलाड़ी कुलचा के लिए इनको GI टैग देने लाने का काम भी किया, और लेवेंडर की खेती भी हमने यहाँ पर किसानों का काम शुरू करवाया। मुद्रा योजना में हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बगैर जमीन गिरवी रखे हमने 8,000 करोड़ रुपया 3,63,000 युवाओं को दिया। अगले 5 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपया और युवाओं को दिलाएंगे हम लोग। हमने यहां पर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, तार हिला दी किसी ने मेरे भाई, अब हमने 7 लाख महिलाओं को 90,000 स्वयं सहायता समूह में 290 करोड़ अब तक दे दिया है। लेकिन इन 7 लाख महिलाओं में से कम 3 लाख बहनों को लखपति दीदी हम अगले 5 साल में बनाने का काम करेंगे।